जो क्वेश्चन की डिमांड है। बच्चों उस दिन थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन की जरूरत तो नहीं है ना? मैं आपको ये बता गया था उस दिन क्लास में ये मैं बता गया था कि अगर एक मास फ्रीली मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ये मैं बता गया था। और साथ में उसके पहले मैंने रिवीजन कराया था कि अगर एक सिस्टम है दो मासेस का, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल वो ये है। और अगर 3 पॉइंट मास, जितना भी सिस्टम का पॉइंट मासेस बढ़ते जाएंगे उतने पेयर्स बढ़ते जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम। रिवीजन प्रॉब्लम है, इट्स रिवीजन प्रॉब्लम, चलो करो। डायग्राम बना लो फटाफट। What is the potential energy of system? What is the potential energy of system? करके बताओ। तीन पेयर बनेंगे, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इट वाज अ रिवीजन प्रॉब्लम। एक आध दो और रिवीजन सवाल दे रहा हूँ, वन मोर। एक आध दो और दूंगा। ये क्लियर हुआ? इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम्हें ये सिखाया था, मैं होमवर्क देना क्लास में भूल गया यार। मैंने सिखाया था कि अगर कोई मास m पॉइंट v1 पोटेंशियल से v2 पे लेके जाते हैं तो वर्क होता है m v2 माइनस v1 बाय द एजेंट, प्रोवाइडेड उसने कोई काइनेटिक एनर्जी ना दी हो। तो एक मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा तुमको इस पर, रिवीजन सवाल है फिर से। शेल है, m नॉट सेंटर से यहां ले गए, find the work done
find the work done in moving m naught from center to point P. From center to point P. सेंटर से पॉइंट P तक मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क विल बी m नॉट मूव किया, इसका पोटेंशियल पॉइंट P पर 3r। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और पोटेंशियल सेंटर पर ये है। सेंटर पे तो तुम जानते होते अंदर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू ये रहती है। ये वर्क हुआ। अब मैं इस पे डिस्कशन पूरी क्लास पे लेके चलूंगा जो मैंने पहले लिखाया था। बहुत आसान है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी शुरू कर रहा हूं, एक एक करके कराऊंगा। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। 2m is released. 2m is released. What will be the speed of 2m? What will be the speed of 2m when the distance between the distance between m and 2m becomes when distance between m and 2m becomes r, small r। मतलब स्मॉल r। अभी लिखो विद एन एक्सप्लेन की क्या मतलब है ये बताओ। अच्छा ये तो फिक्स्ड है, इसको छोड़ दिया। अभी अर्थ जैसी कोई चीज नहीं है कि तुम बोलो साहब ये तो नीचे गिरने लगा ना, ये नीचे गिरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसको छोड़ दिया तो अब बोलो ये अट्रैक्ट होके पास आएगा 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 आएगा। मैं पूछ रहा हूं जब 2m पास आ जाएगा और दूरी r होगी इनके बीच में, तब इसकी क्या स्पीड होगी? स्पीड पूछ रहा हूं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ ओनली इनके बीच में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट, जो कि कंजर्वेटिव है, हेंस मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब देखो मैं लिखता हूं, बिल्कुल कई सवालों से कराएंगे। काइनेटिक इनिशियल 0 है। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, तो जी एम 2 पॉइंट मास सिस्टम डिवाइड बाय इंफिनिटी, क्योंकि दूरी इंफिनिटी है, 2mv²/2 डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि अब डिस्टेंस आर हो गया इनके बीच में। पोटेंशियल एनर्जी लिख दी सिस्टम की। ये तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इंफिनिटी लिखा था नीचे।
ये लो, पूरा थ्योरी लिखो। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। नेक्स्ट वन, काम गया। अगला देखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गया। M naught is released. M naught is released. Find its speed. Find its speed when it reaches point P. जब वो खिंचता हुआ यहाँ पे आएगा पॉइंट P पर, तो स्पीड निकालनी है। केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्लीज देखना बेटा, यहां तक तो ठीक है। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जो सिस्टम मूव कर रहा है केवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो, इसकी लो और इसकी लो। इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी मत लो, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये पहले भी नहीं बदल रही है, बाद में भी नहीं बदल रही है। केवल इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है। तो लिखना चालू करो। इसकी लिखो पहले, फिर इस पेयर की लिखो, अब यहां काइनेटिक लिखो, और फिर अब यहां पे जब आ जाएगा तो इनकी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। 2 टाइम्स कर रहा हूं अपॉन ए। तो थोड़ा सॉल्व करा, ये इधर आया, ऐसे सॉल्व करके आपने स्पीड निकाल दी। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और अब
और आगे वो तो सॉल्व हो जाएगा। पहले इसमें लिखो, थ्योरी लिखो, जस्ट राइट द थ्योरी। सिंस ओनली, राइट द थ्योरी पार्ट। सिंस ओनली gravitational force, since only gravitational force ब्रैकेट में लिखो conservative force is acting the comma the mechanical energy of system will remain constant. Uh, the potential energy of only those pairs the potential energy for only those pairs should be taken the potential energy of only those pairs should be taken in which the potential energy is changing. For only those pairs should be taken in which the potential energy is changing. तो केवल इस पेयर में चेंज हो रहा था और इस पेयर में, ये तो फिक्स्ड है, राइट इट। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया? हाँ ना बोलो। यस सर। एक और, इसके बाद फिर ग्रेविटेशन जो स्कूल में होता है वो पढ़ाना चालू किया जाएगा। इसके बाद का एक और सवाल देखो। सर ये एम नॉट है। हाँ, एम नॉट।
लिखो, डायग्राम बनाओ। m0 is released. m0 is released. Find its speed. Find its speed when it reaches the surface of shell. When it reaches the surface of shell. फिर देखो, काइनेटिक जीरो। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख रहा हूं किसी मास का, तुम जानते हो m इंटू वी। अभी रुको, जस्ट अ सेकंड। यहां लिखा potential energy of m at potential v is mv। अब देखो मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल जी निकालता हूं। कैसे निकालोगे? इस शेल का यहां पोटेंशियल निकालो पहले तो। ये तो शेल का पोटेंशियल हो गया इनटू एम नॉट, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर एम नॉट सरफेस पर आया तो अब उसकी मैं काइनेटिक लिख रहा हूं और पोटेंशियल लिख रहा हूं। ये सरफेस का पोटेंशियल है, सरफेस पर। ये थी आर दूरी पर पोटेंशियल है, लिख लो। इसके बाद वीडियो देखना प्लीज, उसका क्लासरूम का मैं दूंगा, परसों रह गया तो होमवर्क देना। लिख लिया हो तो बताइएगा। सर हाँ बोलो। सर ये m0 b स्क्वायर बाय क्या लिखा है? ये कहाँ पे बेटा? सर काइनेटिक फाइनल। ये यस सर। एम बी स्क्वायर बाय 2 काइनेटिक एनर्जी है ना। सर 2r नहीं होना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी में 2r क्यों आएगा यार? ओ सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर दूं क्लियर? अगला डायग्राम बनाओ। व्हाट, आराम से आराम से। व्हाट मिनिमम स्पीड, what minimum speed should be given to m, what minimum speed should be given to m such that
such that it reaches infinity and stops. Such that it reaches infinity and stops. मतलब क्या मिनिमम स्पीड दूं कि इन्फिनिटी पे जाके रुक जाए? तो इन्फिनिटी पे जाकर रुक जाए तो फिर वही KI प्लस PI। अपने आप ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो, अपने आप लिखो जरा वैल्यूज। करो करो। करो। रुक गया इन्फिनिटी पे, अब पोटेंशियल 0 होता है। एक और देता हूं, यही चार्जेस में होता है। यही चार्जेस में होता है। एक और इसलिए करा रहा हूं एग्जाम्पल, डायग्राम। पढ़ना तो पड़ता है भैया कुछ भी पाने के लिए, अगर चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। 8-10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर एक अच्छा कॉलेज चाहते हो। What minimum speed should be given to m naught such that it reaches infinity and stops. Such that it reaches infinity and stops. फिर वही कहानी। अब देखना, ये तो काइनेटिक हो गया साहब इसका। अब कौन कौन से पेयर लेने, ये लेना है, ये पेयर लेना है और ये पेयर लेना है।
ये पेयर्स नहीं लेने क्योंकि ये तो फिक्स्ड है सिस्टम में। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, और अब ये पेयर पोटेंशियल एनर्जी वाला। अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें एक ही चल रहा था। अब देखो अगला देता हूं। क्लियर कर दें? अगला क्वेश्चन देखो। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है। ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है, बट स्टिल बायो वाले बच्चे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम बनाओ। लिखो, both the point masses are released. Both the point masses are released. Both the point masses are released. दोनों को छोड़ दिया इस बार, पहले एक फिक्स होता था, अभी तो दोनों छोड़ दिया। Find the speed of each mass. Find the speed of each mass when distance between them becomes a. When distance between them becomes a. जब उनके बीच में दूरी a हो जाती है। कैसे करेंगे? करने का तरीका देखो यही रहेगा जो पहले था, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। जब ये इनके बीच में दूरी a हो गई, तब इन दोनों की स्पीड बतानी है। तो इसकी मान लेता हूं v1 है, इसकी मान लेता हूं v2 है। अब देखो मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिल्कुल है। इस पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है फिर एक सिस्टम की पेयर की पोटेंशियल एनर्जी। इतना लिखो पहले, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये टर्म यहां आ जाएगा, इतना लिखो, फिर हम आगे बताएंगे कि अभी इससे सॉल्व हो नहीं पाएगा, अभी बचा हुआ है उसमें।
लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं। कौन से दो वेरिएबल हैं बताओ? अच्छा, दो वेरिएबल क्या दिख रहे हैं बताओ? उसमें दो चीजें हैं जो नहीं पता। V1 है V2। हाँ, दो वेरिएबल और इक्वेशन केवल एक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे और क्या करेंगे? ये बताओ, जब ये सिस्टम चल रहा था तो जो भी फोर्स इस पे लग रहा है और जो भी फोर्स इस पे लग रहा है, दोनों पे इक्वल ऑपोजिट है ना हमेशा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, एफ नेट ऑन सिस्टम इज जीरो। हेंस, बोलो हेंस, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, hence linear momentum of system is conserved। हाँ सर, हाँ सर, इसके अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो, hence linear momentum system is conserved। तो देखो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ये मोमेंटम है, एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ, मोमेंटम। स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे, देखो स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट पे थे जब छोड़ा है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 0। अब इसका मोमेंटम, ये m वाले का मोमेंटम mv1 अगर लिख रहा हूं तो उसका माइनस में लिखूंगा क्योंकि वो उसके ऑपोजिट आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन लिख लो, यहां से लिख लो इसको पूरे को, ये लिखो फिर ये लिखो। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। लिख लिया? इसकी जी पहले वाले सवालों में सर, वहां मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं था? जब पहले वाले आप सवाल करवा रहे थे उनमें, जब आपने सबसे पहले ऐसे छुड़वाया था, तब मोमेंटम कंजर्वेशन की क्यों बात नहीं हो रही थी? तब आपने इसको फिक्स बोला था, तब मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं था? तब क्यों कंजर्व नहीं था बताओ मेरे को? क्योंकि ये तो चलो फोर्स कैंसिल हो रहे हैं बराबर ग्रेविटेशन के, ये तो कैंसिल हो जा रहे हैं, बट ध्यान देना, यहाँ पे क्योंकि फिक्स किया हुआ है, फिक्स्ड, तो यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। कौन बता सकता है शहर में ये सब बातें यार? किसी को नहीं पता। यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ये फिक्स्ड है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इसलिए इसमें मोमेंटम की बात नहीं हो सकती। इसमें हो सकती है क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ये दोनों कट जा रहे थे। आया समझ में? यस ना सर। बोलो। यस सर। ये लिख लो चाहो तो, ये वाले केस में लिखो, इसमें ये वाला डायग्राम नीचे बना के लिखो। ये जब फिक्स्ड है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस केस में
आगे एक और देंगे, एक और देंगे। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि वहां क्या पढ़ाते हैं, वो लोग क्या पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं पता नहीं, कोई अप्रोच तो है नहीं, बस पढ़ा रहे हैं क्योंकि नाम है। डायग्राम बनाओ, इंस्टीट्यूट का नाम है क्योंकि 5 बच्चे निकल जाते हैं अच्छे रैंक के, उन्हीं का ऐड दे देते हैं, उसी से बेचारा एवरेज बच्चा भी चला जाता है। एवरेज बच्चा तो फीस के लिए है वहां। इस बार कितना खराब रिजल्ट है शहर से, सुनना ध्यान से।